बाबा जी, इस मंदिर के बारे में क्या कुछ आपको जानकारी है? गौतम ऋषि रही, गंगा जी ने हाथ रही, अच्छा। उनकर परिवार है, उनकर परिवार जरे छल कल इंद्र भगवान कोइला। इसको कौन छल किया था पूरा? इंद्र भगवान इंद्र भगवान छल किया, छल किया था अहिल्या से, अहिला से, जो गौतम ऋषि की नारी थी। नारी से तो छल कोइलन तो माने अथी मुगरेरा में मुर्गा के माने कपट के बनवैलन और बोलल 12 बजे रात के, और 12 बजे रात से बोल के और वो अपन छल कल हो गइल। वो नहाने चले गए गौतम ऋषि, वही समय में इंद्र भगवान माने छल कर दिया और इंद्र भगवान अहिल्या के साथ में गलत किया। तो फिर जब ऋषि मुनि आए थे, जब आए तो फिर वो शराब दे दी। शराब दी, दुखी जनों का दुख मिटाने वाली बाद राह। में फिर भगवान का जब भगवान जब आईनी होने से बक्सर से, तो वहाँ के उधार कोई नहीं। बक्सर वहाँ अयोध्या से, बक्सर जग होते रहे, अच्छा वही जग में से यहाँ आयल बनी, अच्छा, बक्सर में जग हो रहा था जग होते रहे तारे खातिर, तारे के लिए। हाँ तार उड़ के वही नहीं ऐसे ही है, तो अपन आके उधार कोई नहीं है, तब यहाँ से जनकपुर गई नहीं। तो यहाँ से उद्धार करके माता अहिल्या को जनकपुर गए। तो जनकपुर फिर गए थे, नेपाल में जो पड़ता है जनकपुर। कि इसके बाद में एक नदी पड़ता है सरजू नदी, और इसको सब देखेंगे बलिया, और इस तरफ देखेंगे छपरा। जैसे इस तरफ पार करेंगे, यानी बलिया से छपरा की तरफ जैसे नदी पार करेंगे, ये मंदिर आपको दिखाई देगा, और इसके बगल में आपको सरजू नदी दिखाई देगा, और ये छपरा में, छपरा की जैसे नदी के बगल में ही ये बनाया गया है, ये मंदिर आपको मौजूद मिलेगा। कुछ लोग तो दरभंगा में बताते हैं कि अरे बतावे के कोट है मंदिर बनल बा, वो तो 60 किलोमीटर दूरी है उधर से। 60 किलोमीटर क्या दूरी है? गंगा जी, अच्छा, दरिया नियारा नहीं है, यहाँ नियारा है। एजे नु नहाई रही, एजे से नु सब माने ये भई रहे, डेली नहा रहे थे और सरजू जी में जा रहे थे कि 60 किलोमीटर वो जाएंगे। ना तो ये जब माने डेली नहा रहे। वहाँ जो एजे से नु दरभंगा रामायण जो छपल बा, एजे से जो लोग दरभंगा में दावा करते हैं, अरे वो शायद गलत दावा करते हैं। गलत में बाबू, गलत में बा। जो देखा मुझे जब अच्छा, तो दूरी देख ली मंदिर से, अब वो गंगा जी है, वो जो गंगा जी है, गंगा जी है, गंगा जी उधर है। हाँ और सर। जबकि वो सरजू जी में नहाने जाते थे, तो केवल भरमाने के लिए लोगों को इस तरह से वहाँ दावा किया गया। दावा कर दिया। और ये जैसे आवास ये बनाया गया है, जैसे कोई यात्री आए तो यहाँ ठहर सकता है इस तरह से। हाँ आवासीय के बने, केहू आई अपन रही में। जो यात्री आते हैं यहाँ रुक भी सकते हैं कि नहीं? हाँ रुक सकते हैं ना, दूर से अगर आए तो। सकते। देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ बनाया गया है कॉलोनी, और ये मुख्य द्वार इसका ये है, ये मुख्य द्वार है। भगवान के सीता जी के बाद, लक्ष्मण जी के बाद, कृष्ण जी के बाद, राधिका जी के बाद, और उनके चारों परिवार का, जो गौतम ऋषि की पत्नी, बेटे और पुत्री थी शायद, अंजनी पुत्री। अच्छा, अंजनी। हाँ सतानंद जी लड़का, अंजनी के लड़का हनुमान जी, पूरा परिवार। शंकर जी के बाद मैंने दुर्गा जी के बाद मूर्ति है। विश्वामित्र जी भी हाँ मूर्ति है। हाँ सामने हम जो हम मंदिर है विश्वामित्र जी का। हाँ अच्छा, भगवान के सामने व्हाइट वाला। हाँ हाँ। ये गांव का नाम है गोदना, पौराणिक नाम। बीच में अंग्रेजों ने रिवेरगंज कर दिया, लेकिन फिर आंदोलन करके लोग गोदना ही रख दिया, रिवेरगंज गौतम स्थान रख दिया। ये आश्रम का इतिहास है सतयुग से। सतयुग में गौतम ऋषि ने श्राप दिया अपनी पत्नी को इंद्र के कपट के कारण, और त्रेता में भगवान राम, विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर आए बक्सर से जनकपुर जाने के क्रम में, यहीं पे माता अहिल्या का उद्धार हुआ। मतलब इसी जगह पर उनका मंदिर किस जगह पर है? जब वहीं पर वो पत्थर बनी थी, और जब भगवान राम यहाँ आए अपने पैर से, फिर उन्हें तारा, फिर वो मनुष्य रूप में हुई थी। अच्छा, और इस तरफ से तीन हनुमान जी का है विग्रह, उसके बराबर में गौतम ऋषि सब परिवार, गौतम ऋषि, माता अहिल्या, माता अंजनी और सतानंद जी। माता अंजनी गौतम ऋषि या माता अहिल्या की पुत्री थी। ये हनुमान जी का ननिहाल है।
ये गौतम ऋषि का निवास स्थान हुआ करता था सतयुग में। ये उनका आश्रम था। ये आश्रम है, समाधि नहीं है ये। सतयुग से लेकर के बहुत महर्षियों ने, तो उस समय अरण्य तो बंद था, सारण्य के नाम से। जंगलों में बहुत ऋषियों का यहाँ पे आश्रम होगा, समाधि है, वो अलग मैटर है। लेकिन ये है उनका निवास स्थान है। क्या नाम पड़ेगा? हाँ बोलिए। ये कोई समाधि नहीं है, ये तो इनका एक पैतृक गृह था। पूरा परिवार रहते थे यहाँ। और गौतम जी का आश्रम हुआ वो तो पूरा आर्यावर्त में था, जो शिक्षा देने के काम में आता था, शिक्षा के युग में। बाद में सतयुग से लाखों साल पहले की बात है, सतयुग आया। त्रेता में भगवान राम ने उद्धार किया माता अहिल्या का। उसके बाद में द्वापर आया, फिर कलयुग कितना बीत गया। तो अब तो जो होगा मंदिर ही बना करके उनका पूजा किया जाएगा। हाँ, उन्हीं का मंदिर बनाया गया है यहाँ। नाम क्या पड़ेगा आपका? प्रभात दास। अच्छा, तो आप इस मंदिर के पुजारी हैं। ये मंदिर देख लीजिए आप, ये वही स्थान है जैसा बाबा बता रहे हैं कि माता अहिल्या का वही स्थान है कि जहां पर वो पत्थर बनी हुई थी, और यहीं पर भगवान राम जब आए और फिर उन्हीं के द्वारा फिर तारा गया। और ये गौतम ऋषि का पूरा परिवार है। गौतम ठीक ऋषि, है, लोग- माता अहिल्या, अंजनी जी माता और सतानंद जी, 4 लोगों का यहाँ हाँ। स्थान है। और इस जगह इस जगह हाँ, बजरंगबली का है ये बजरंग हाँ। देते हैं। ये हनुमान जी का मूर्ति है। इसी मंदिर के पीछे आप देखेंगे कि अयोध्या से सरजू नदी बहते हुए बलिया और छपरा के बीच में होते हुए बिहार की तरफ निकल गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी लोग दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। और ये मंदिर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से बनाया गया है। और ये अच्छा देखिए, क्योंकि बारिश का महीना अब खत्म हो गया है। अच्छा, सरकार इसके लिए कुछ अनुदान देती होगी ना? सरकार को ध्यान होना चाहिए इस पे। सरकार पैसा नहीं देता है इस मंदिर के लिए, रख रखाव के लिए? नहीं, कुछ नहीं देता है। कुछ मीडिया बढ़ा ली, कुछ सरकार ध्यान दे इस पे, नेता हाँ। भी ध्यान दे अच्छा, इस पे, ध्यान दीजिए आप। बाहर से आपको इस तरह से मंदिर दिखाई देगा। गोदना महर्षि गौतम ऋषि आश्रम लिखा हुआ है। इसके पीछे ही आपको सरजू नदी दिखाई देगा। ये देख लीजिए, बाहर से आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये नदी सरजू है, बाकी गया है। पीछे से आपको वही मंदिर है। ये द्वार भी है, देख लीजिए। यहीं पर गौतम ऋषि अपनी कुटी में रहकर तपस्या किया करते थे। और ये देख लीजिए, यहाँ पर सरजू नदी का ये जो व्हाइट वाला मंदिर देखेंगे, ये विश्वामित्र का मंदिर है। और ये वाला मंदिर राम, सीता और लक्ष्मण का इस मंदिर में आपको दर्शन देखने को मिलेगा। ये मंदिर के पुजारी हैं।